नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, और जिसमें ये लिखा है कि क्या लाडली बहनों का भविष्य संकट में है और वो कौन सी ऐसा रीसेंट अपडेट आया है जिसको लेकर के लाडली बहनों को सावधान हो जाना चाहिए। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहेंगे वो कुछ पॉइंट रहेगा। इन सभी पॉइंट्स को जो है देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि लाडली बहना योजना क्या है। जिन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि लाडली बहना योजना क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके अलावा क्या बंद होने वाली है ये योजना। इस योजना के बंद होने को लेकर के आपने सैकड़ों वीडियो देख लिए होंगे, बहुत सारे वीडियो जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लाडली बहना योजना को लेकर के कि क्या बंद हो जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सरकार जो है उसका इस योजना के अलावा भी अन्य कौन कौन सी योजनाएं हैं या अन्य कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनको लेकर के जो है उस पर संशय बना हुआ है कि ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। उसके पीछे के कारण जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो नई सरकार बनी है, जो नया मंत्रिमंडल बना है, बंटवारे जो है यहां पर विभागों के किए गए हैं, नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, सबके अपने अपने विभाग हैं, अपने अपने जो है उनकी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को लेकर के जो है सरकार को कितना कर्ज लेना पड़ सकता है, या फिर ये जो लाडली बहना योजना है इसको लेकर के जो है सरकार अगर आगे बढ़ना चाहती है तो कितना कर्ज जो है सरकार को यहां पर लेना पड़ेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कितना कर्ज है। जब ये सारी बातों पर हम चर्चा कंप्लीट करेंगे तो आप स्वयं ही जानने में जो है ये चीज समझ जाएंगे कि ये योजना बंद होने वाली है या नहीं होने वाली है। इसका निर्णय आप स्वयं ले पाएंगे और वर्तमान सरकार इस योजना को लेकर के अपना क्या पक्ष रखती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहां पर कि लाडली बहना योजना है क्या। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है लाडली बहना योजना लाई गई। और ऐसा चुनावी मैदानों में या चुनावी गलियारों में, सत्ता के गलियारों में, मीडिया में, अखबारों में, सब जगह जब चुनाव का परिणाम आया और गाजे बाजे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कम से कम जो है 150 से भी ऊपर वहां पर सीट लेकर के आती है और जो है अपनी सरकार बनाती है। और सरकार बनने के बाद में यह कहा जाता है कि सरकार बनने में सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी योजना को जाता है तो वो जाता है लाडली बहना योजना को। तो ये योजना जो है 5 मार्च 2023 को क्या की गई थी, 5 मार्च 2023 से चालू की गई है। पहले इस योजना के तहत 1000 रुपए जो है ये दिए जाते थे। वर्तमान में इस योजना में 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। सालाना लाडली बहनों को 15,000 रुपए यहां पर जो है प्रदान किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, शर्तें क्या होनी चाहिए, तो शर्तें ये होनी चाहिए कि भाई वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होना चाहिए। इसके अलावा 1 एकड़ से ज्यादा जो है उनके पास जमीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भाई परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई है। मेन टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपके सामने यहां पर रख दी। अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं या लाडली बहनें फॉलो कर रही हैं तो वो इसके लिए क्या कर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। उनको जो है इस योजना के तहत लाभ मिलने लगेगा। वर्तमान की अगर हम बात करें, नई सरकार के पक्ष की बात करें तो नई सरकार जो है इनके द्वारा जो है यहां पर अगर आप मीडिया को देखेंगे या कुछ अखबारों को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि सरकार द्वारा जैसे ही सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद ये न्यूज जो है खबर फैलने लगी या बहुत सारे अखबारों के माध्यम से भी आपको ये जानकारी मिलने लगी कि मध्य प्रदेश सरकार जो है ये बहुत ज्यादा कर्जे में है और कर्जा होने के कारण जो है ये कुछ योजनाओं को जो है सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकती है। या तो कुछ योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा या तो कुछ योजनाओं में खर्चे कम कर दिए जाएंगे। और लाडली बहना योजना को लेकर के भी ये संशय जो है ये पैदा किया गया या पैदा हो गया कि क्या ये योजना आगे चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो आप अंदाजा लगाइए। अब देखिए, अगर लगभग औसत हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार जो है इसके ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का क्या है यहां पर कर्ज है। तो अब अगर सरकार के ऊपर कर्ज है तो उसकी व्यवस्था भी तो सरकार को करनी होगी। और अगर मैं वेरियस टाइप ऑफ की जो योजनाएं हैं या जो सिर्फ योजना वाला सेगमेंट हम देखते हैं तो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग जो है
यहां पर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है ये सरकार को लेना पड़ सकता है, तब जाकर के ये योजनाएं जो है सुचारू रूप से चलाई जा सकती हैं। तो नई सरकार जो है इसके अगर हम पक्ष की बात करें और आगे अगर हम लाडली बहना योजना की बात करें तो एक बात मैं आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम, कहीं की भी सरकार हो या देश में या देश के बाहर कोई सरकार हो, जब भी कोई पार्टी या कोई सरकार जब बनती है तो उनकी क्या होती है, उनका एक चुनाव का मैनिफेस्टो होता है ना, उनके कुछ वादे होते हैं और उन्हीं वादों के दम पर क्या करती है सरकार जो है, पार्टियां जो है वो अपनी सरकार बनाती हैं। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें या जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उनको लेकर के बात करें, तो जब ये रिजल्ट चुनाव के आए तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में सत्ता के गलियारों से लेकर के न्यूज़पेपर या अखबारों तक में यहां पर यह बात जो है गाजे बाजे के साथ कही गई और जो कि सत्य भी है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने अगर सरकार बनाई है तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा और अहम कारण क्या है, वो है लाडली बहना योजना। लाडली बहनाओं ने जो है यहां पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान जो है यहां पर दिया है, जो कि बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। योजना का जो है लाभ लाडली बहनों को मिला और उसी की दम पर यहां पर सरकार बनी है। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी सरकार हो अगर वो किसी योजना के दम पर ही जो है अपनी सरकार बनाई है या उस योजना के दम पर ही वो सत्ता में आई है तो उसका ये यहां पर वो हो जाता है कि इस योजना को तो वो बंद ही नहीं कर सकती है, क्योंकि भाई इसी की दम पर तो हमने क्या जीता है, हमने चुनाव जीता है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे दुनिया की कोई भी सरकार हो। तो यहां से एक चीज तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई कि जो बाकी की योजनाएं हैं हो सकता है यहां पर जो है खर्चे कम कर दिया जाए या फिर कुछ योजना जो है उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन लाडली बहना योजना जो है यहां पर बंद नहीं की जाएगी। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने भी इसको लेकर के आगे आए हैं और उन्होंने भी इस योजना को लेकर के जो है लाडली बहनों को यह आश्वासन दिया है, उनको यह बताया है कि इस योजना को बंद करने के मूड में सरकार नहीं है या इस योजना का लाभ देने से पीछे हटने में सरकार नहीं है। ये योजना का लाभ जो है लाडली बहनों को जो है सुचारू रूप से मिलता रहेगा। अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के हिसाब से और जो कि चुनावी मैनिफेस्टो होता है, जो वादा होता है, उस हिसाब से भी सरकार जो है उसको ये योजना जो है वो बंद नहीं करेगी। सावधान होने वाली बात क्यों लिखी थी? तो सावधान होने वाली बात इसलिए लिखी थी, यहां पर आपने ये लाइन पढ़ी होगी कि फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों की क्या होगी, यहां पर जांच हो रही है। सागर में ऐसा मामला सामने आया है कि फर्जी तरीके से भी क्या किया गया है, कुछ लाडली बहनों के द्वारा यहां पर जो है इस योजना का लाभ लिया जा रहा है। तो उनको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है कि अगर सागर में यह मामला सामने आया है तो मध्य प्रदेश के जितने भी वर्तमान जिले हैं वहां पर भी ऐसा जो है मामला सामने आ सकता है। तो इस स्टेज पे अगर आप जो शर्तें हैं उन शर्तों को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं या वो शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो आप जो है इसका लाभ ना लें। इसका जो है विपरीत परिणाम भी जो है यहां पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बंद होगी या नहीं ये आपको तय करना है। सारे तथ्य, सारे प्रमाण, सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं और यही उम्मीद कर रहा हूं कि इन सारे तथ्यों को या सारे जो है यहां पर जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं इन सारी बातों को जानने और सुनने और समझने के बाद आप स्वयं ही अब सक्षम हो गए होंगे कि आप जान पाएंगे कि ये योजना बंद होगी या नहीं होगी। आप अपनी क्या राय रखते हैं उसके लिए जो है कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है आपके लिए। बिल्कुल आप अपनी राय जो है यहां पर रख सकते हैं। कोई सुझाव हो, कोई आपका जो है अगर आप कोई कमेंट चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस योजना पर डिटेल में वीडियो लेकर के आए या कोई ऐसे वीडियो इसको देख रहे हो जिनको इस योजना के बारे में पता नहीं था या आवेदन कैसे करें, कैसे लाभ लिया जा सकता है, क्या प्रोसीजर होती है, इसको लेकर के वो जो है आगे जानना चाहते हो या इस पे जो है और डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।